चीन का बिना नाम लिए पीएम मोदी ने दिया करारा जवाब। देश में कोरोना के संक्रमण में आई बेतहाशा तेजी। एलएनजेपी अस्पताल के एक डॉक्टर की कोरोना से मौत। लद्दाख में गई सेना के 2 जवानों की जान। फिर महाराष्ट्र की तरफ लौटने लगे हैं मजदूर। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना, तूफान, टिड्डियों से लेकर लद्दाख में शहीद हुए 20 जवानों का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश पर सैकड़ों आक्रांताओं ने हमला किया, पर भारत इससे भव्य होकर सामने आया है। चीन का बिना नाम लिए पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण में आई बेतहाशा तेजी। 24 घंटे में करीब 20,000 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 410 लोगों की गई जान। 5,28,859 हो गई है भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या। इनमें 2,03,051 मामले सक्रिय हैं। पूरे देश में 3,09,713 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। कुल 16,095 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर असीम गुप्ता की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। एनेस्थेसिया के डॉक्टर असीम गुप्ता ड्यूटी के वक्त ही कोरोना से संक्रमित हो गए थे और उनके इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया था, जहां उनका आईसीयू में ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फिर भी उनकी मौत हो गई। लद्दाख की श्योक नदी में डूबने से सेना के 2 जवानों की जान चली गई। ये 2 जवान महाराष्ट्र के मालेगांव के रहने वाले नायक सचिन मोरे और पंजाब के पटियाला के रहने वाले लॉन्स नायक सलीम खान थे। एक पुल पर निर्माण कार्य जारी था। इसी बीच दोनों जवान श्योक नदी में डूब गए, जिससे उनकी जान चली गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअल संयुक्त जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। कानपुर, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की इस रैली में ईरानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि रायबरेली की एक ऐसी सांसद हैं जो अपने बच्चों के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए देश को लूटने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। चीन से समझौता कर गांधी परिवार ने अपनी तिजोरी भरी। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसा उठाया। उत्तर प्रदेश और बिहार से 30 जून तक चलने वाली मुंबई के लिए 11 ट्रेनों में से 8 ट्रेनें पूरी तरह से भर चुकी हैं। लॉकडाउन के वक्त अपने घर की तरफ लौटने वाले प्रवासी मजदूर अब फिर से महाराष्ट्र वापस आ रहे हैं। मुंबई से 11 ट्रेनों की डाटा के मुताबिक वो ट्रेनें जो 26 जून से 30 जून के बीच चलने वाली हैं, उनमें से 8 के सभी टिकट बेचे जा चुके हैं। 3 से 15 जुलाई तक 17 देशों से वंदे मातरम मिशन के चौथे चरण के तहत 170 विमानों का एयर इंडिया परिचालन करेगी। विदेशों में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने के लिए सरकार ने 6 मई को इस मिशन की शुरुआत की थी। फिलहाल कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवा को 23 मार्च से निलंबित किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर डिगलीपुर में रविवार को सुबह 8:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा के रोहतक और आसपास के इलाकों में शुक्रवार दोपहर को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो वहीं उसी दिन लद्दाख में भी 4.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके देर शाम महसूस किए गए। शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में 28 साल पूरे कर लिए। ट्विटर पर शाहरुख ने सबको शुक्रिया कहा और लिखा कि कब मेरा पैशन, मेरा मकसद बन गया पता ही नहीं चला, फिर मेरा प्रोफेशन बन गया। आपने मुझे इतने साल मनोरंजन करने का मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया। शाहरुख ने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसे उनकी पत्नी गौरी ने खींची है। शाहरुख ने लिखा 28 साल और जारी है, इस पल को कैद करने के लिए शुक्रिया गौरी। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के बाद अब उनके कोच और पूर्व विंबलडन चैंपियन क्रोएशिया के गोरान इवानिसेविच भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस बारे में बताते हुए लिखा, दुर्भाग्यवश मुझे ये पता चला कि मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। मुझे तबीयत ठीक लग रही है और किसी भी तरह का कोई लक्षण नहीं है।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।